तो ये लो जी, सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे मेन चीज़, ज़िंदगी में जीत और हार दोनों आप पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। ठीक है, तो आज हमने ठान लिया है। ठान लिया नहीं, आज तक तो ठान रखी थी, लेकिन आज हमने मान लिया है। तो मान लिया उसका मतलब आप समझ गए होंगे। और घर से ही बना रहे हैं, जिसको सुनना है वो सुने, नहीं सुनना है वो नहीं सुने। आपको नहीं कह रहा, ठीक है। तो मेरा जो कल शाम को वीडियो आया था, वो वीडियो मैंने सिर्फ ऐसे ही, जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे उसी तरीके से, और जो मुझे सही लगा कि आप लोगों को मुझे ये बताना है, इस तरीके से बताना है, सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें मैंने बताई। क्योंकि फिर मैं कल मतलब वहाँ से आया था और फिर हवन करवाने चला गया। वहाँ से मैं 11 साढ़े 11 बजे आया, फिर खाना वाना खाया, उसी टाइम वो वीडियो बनाया और आपके पास में भेज दिया। 10:30 बजे आया होगा मोस्ट ही टाइम लगभग। फिर वो वीडियो डाल दिया, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा मेरी गलती मान लेता हूँ मैं, भाई ठीक है, बता के नहीं गया, उसका कारण मैंने आप सबको बताया था। लेकिन उन सब चीज़ के पीछे की कोई बात नहीं। जो कल श्रीमती जी का वीडियो आया, श्रीमती जी का नहीं, आज ये कहेंगे सामने वाले बंदी का जब वीडियो आया, तो उसने बहुत अच्छी खासी बातें की थी उसमें, बहुत सारी। और उन बातों का जब मैंने सुना तो मुझे कल तक ऐसे लग रहा था कि शुक्रवार, कल था सोमवार, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मतलब 3-4 दिन ये, और 8 वो 12 दिन हो गए उसको यहाँ पे आए हुए। ठीक है, और 12 दिन में चाहे, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरी कोई भी मैंने राजीनामे की या उससे जुड़ने की मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैं आज खुद कहूँगा ये कि मैंने कोई कोशिश नहीं की, ठीक है। लेकिन उधर से भी कोई कोशिश नहीं थी। अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैंने की है तो ठीक है, और अगर नहीं लगे तो माफ़ कर देना जी, मैंने नहीं की। लेकिन जो कल वाला वीडियो मैंने देखा है, जो उसका गया था, परसों का था कि कद का, शाम का था, हाँ परसों शाम वाला जो वीडियो मैंने देखा था, उसके अंदर जो चीज़ें उसने ये कहा था कि एक बात तो सबसे मेन चीज़ तो ये कि मैं इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं हुई हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, इतना घमंड इंसान को होना भी चाहिए अपने लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ है। इतना घमंड होना चाहिए हर इंसान को, मैं तो कहता हूँ। और मैं पागल था जो मैंने नहीं किया। अब आज मैं भी यही बात कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा नहीं, मेरे जो सफ़ेद बाल हुए हैं, दाढ़ी के भी हो रहे हैं, छाती के भी हो रहे हैं, मेरे तो लगभग हो ही रहे हैं, क्योंकि चाहे वो हुए तो कलर से होंगे। लेकिन मैं भी आज ये बात कहता हूँ कि पहली बात तो शायद हो सकता है उसके तरीके से कि वो इतनी बड़ी ऐसे नहीं हुई, बहुत कुछ झेला है। शायद हो सकता है मेरी माँ ने तो मुझे इतना ही बड़ा पैदा किया होगा, शायद। क्यों, सही है ना। और सेकंड नंबर, आज तक नहीं था ऐसा, लेकिन अब कह रहा हूँ कि चलो आज मैंने लास्ट एंड फाइनल बोल दिया है और मान लिया है हार। अब किसी भी हाल में आगे जो कुछ होगा वो आगे देखेंगे, आगे बताएंगे। लास्ट तक तो, आज से पहले तक तो बस एक धमकी थी। आज सुबह से मौसम ख़राब हो गया, इसलिए मेरे को कुछ करना था वो नहीं कर पाया। बाकी आज मैं बोल रहा हूँ खुद अभी कि अभी मैंने ठान लिया है कि क्या कुछ करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से समझाना है। आप बहुत बार बोलोगे, कल भी मैंने उसका जवाब दिया था, बहुत सीधे सीधे तरीके से दिया था कि आदमी कहाँ तक किसी को दुखी करेगा और कहाँ तक नीचे गिरेगा। लड़ाई सब में होती हैं, 100 में से 99 में होती हैं। हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े होते हैं, 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, ऐसे भी कमेंट आते हैं कि शर्मा जी हम तो 1-1 महीने भी नहीं बोलते। 1-2 कमेंट ऐसे भी आए हैं, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिससे कि आगे वो करना पड़े। और ये पहली बार की नहीं थी। हो सकता था कि अगर ये पहली बार की होती तो मैं किसी भी तरीके से पैरों में गिर के या कुछ भी करके मनाता कि चलो भाई अच्छा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ चुभती है उसका भाग भाग करके हर चीज़ पे दौड़ करके अपने घर चले जाना। ठीक है, ये मुझे ही नहीं, आप सब लोगों के भी आप देख लेना। अगर आप लोगों की भी अगर ऐसी हो जाए कभी और फिर आप अगर घर छोड़ करके जाओगे ना,
तो शायद आपका जो सामने वाला है, सामने वाला ही बोलूँगा मैं, चलो सामने वाला नहीं बोलूँगा मैं, तो पार्टनर ही बोलूँगा, क्योंकि वो लाइफ के एक पार्टनर होते हैं। तो उनको कितने दिन तक अच्छा लगेगा। चलो पहली बार इंसान माफ़ कर देगा, दूसरी बार भी सोचेगा कि चल यार कोई बात नहीं, फिर से गलती हो गई। और बार बार अगर वही चीज़ होगी बार बार, तो शायद मेरे हिसाब से 100 में से क्या हो, कोई 90 कर दें तो माफ़, बाकी का नहीं करते कोई भी। 90 का तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोला हूँ, कौन माफ़ कर दे, कितने माफ़ कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई नहीं करता। और वही चीज़ मेरे साथ है। अगर अपनी यहाँ पे दोनों की लड़ाई हो जाती, चाहे थप्पड़ मुक्की हो जाए, मेरी सोच में अपने घर के अंदर, सोशल मीडिया पे लाना भी किसका काम था आप सबको पता है। मैं लेके आया हूँ तो मेरी वीडियो देख लेना, किस दिन मैं लेके आया हूँ और कैसे मैं लेकर के आया हूँ और क्या लेकर के आया हूँ। फिर भी मैंने, उसने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट किया, भेजा, शेयर किया था आपसे, मैंने कितने सारे जितने थे लगभग सब कर दिए। शायद हो सकता है उसने अगर कुछ भाई वैसे अगर उसमें से रख लिया हो तो एक अलग बात है। बाकी मेरे पास जितने थे लगभग सब मैंने वो किया कि जल्दी से जल्दी ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, 2-4 दिन का झगड़ा जो कुछ भी है। लेकिन फिर भी नहीं, फिर वो तो उसके अंदर तो वो बोलते हैं ना भाई, घमंड या अहंकार या मैं, कि मैं पता नहीं क्या हूँ या क्या कर दूँ। तो भाई आज मैं कह रहा हूँ जो करना है वो कर लो, और जो मतलब जो मन में है वो एक बार पूरी करके देख लो, ताकि हमेशा का ये झंझट नहीं रहे कि दोबारा फिर से आज राजीनामा हो जाएगा, फिर दोबारा 6 महीने तो इस बार निकले ही नहीं है, वो बातें 3-4 महीने पुरानी हैं जिस टाइम गई थी। तो फिर 6 महीने ऐसे नहीं सोचता कि 6 महीने बाद में फिर से दोबारा ऐसा मौका आए। इससे अच्छा या तो परमानेंट इस जो कंडीशन भी क्या मतलब जो घमंड है या जो मैं है उसको बरकरार रखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, ताकि आगे तो ये चीज़ नहीं झेलनी पड़े कम से कम। दोबारा फिर 6 महीने बाद आज राजी हो जाए कल कोई, और कल को राजी हो के फिर 6 महीने बाद ऐसा ही आए, तो उससे अच्छा है एक बार में ख़त्म करे, फिर 6 महीने बाद करे। 6 महीने बाद क्यों दुखी हुई भाई? मेरे जो एक कमेंट कल आप मैंने लगाया था कि मैं दुखी कर रहा हूँ, तो फिर क्यों दुखी हुई? मेरी तरफ से मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा ही है। और अगर घमंड है कि भाई मैं इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं हुई, तो ठीक है, वो अपना जो है कम से कम जलवा दिखाओ तो सही, पता तो लगे सामने वाले को, पता तो लगे कि हाँ कथनी और करने में भी कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है, करके दिखाओ, पता लगे। और अगर सामने वाला भी कुछ होगा तो आपको पता लगेगा, लेकिन करो तो सही। फिर बीच के अंदर छोड़ लटका करके छोड़ देने में फ़ायदा क्या है? इस तरह रहना भी, साथ भी रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि रहो मत, रहो यहीं पे रहो आराम से, आपका घर है, मेरे से ज़्यादा आपका हक है, मेरे से ज़्यादा हक है। अगर सही देखा तो 4 हैं, तो 4 में से मेरा तो एक हिस्सा है, 3। वो बात सही है, बहुत सारे कमेंट भी थे। और बच्चे माँ के पास ही रहेंगे, क्योंकि बाप चाहे बाप के हमेशा यहाँ रहते हैं बच्चे, और मतलब हर चीज़ सोचता है। बाप ये सोचता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो मेरे बच्चों को, और माँ सोचती है कि आज प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, बहुत सारी माताएं बहनें ये भी कहेंगे कि आपने गलत कहा, लेकिन गलत नहीं, ये पूर्णतः सत्य है कि आज का ही नहीं सोचेगा बाप सोचेगा फ्यूचर की भी, कि आगे पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कल को क्या हो। तो मुझे कुछ ऐसे करके रखना है कि मुझे मेरे बच्चों को, मेरे बाई चांस जानने की बात नहीं है कि मेरे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़े कि हमें हमारी सहायता करो। ठीक है, वही चीज़ सोचते हुए अगर उसके ऐशो आराम में कुछ कमी आई होगी यहाँ आने के बाद में, हमारे जॉब छूटने के बाद में, तो सिर्फ वही चीज़ सोच करके कमी आई होगी कि आज भाई अपने पास जॉब नहीं है, अपन छोटा मोटा अपनी पंडिताई का काम कर रहे हैं और यूट्यूब से चला रहे हैं, तो उसमें से कुछ सेविंग भी करनी ज़रूरी होती है। और कुछ मतलब सेविंग का मतलब हो गया कि आगे फ्यूचर के अंदर कल को किसी को पता नहीं क्या होगा, तो कम से कम जो हमने अदा किया है फ़र्ज़, जब मतलब फेरे लेके आए थे, बच्चे पैदा किए हैं, तो भाई कम से कम उनकी लाइफ में कम से कम इतना भी नहीं कि भाई उनको मतलब सब कुछ मिल जाए, तो इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कम से कम करके जाए। हर इंसान यही सोचता है, सामने वाला बंदा यही सोचता है कि भाई चलो कम से कम 5-10 साल भी अगर सुकून से निकलेंगे बच्चों को, तो फिर आगे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। बस वही चीज़ कि अगर खाना खर्चा भी अगर मान लो किसी भी तरीके से निकलेगा, साथ में
कुछ सेविंग करेंगे तो आगे मेरे बच्चों का कोई दिक्कत नहीं होगी, यही चीज़ सोच करके। और उसके ऐसो आराम में कमी आई होगी। बाकी फिर भी शायद ही ऐसा कुछ रहा होगा कि जिसके अंदर कमी रही है। खाने पीने के अंदर कुछ भी कमी नहीं आई, खाने पीने में आज भी बस इतना ज़रूर है कि भाई बाहर होटलों में बैठ के नहीं खाते होंगे। बाकी घर के अंदर जहाँ तक होता है 100 में से और जो 70% 80% खाते हैं वैसा खाया है। न किसी फल फ्रूट की कमी, न सब्जी रोटी की कमी, न रहने की भी कमी नहीं है भाई। इतनी छाया तो है कि परेशान हुए लोग, एक एक मकान में वो करते हैं। ठीक है, तो चलो अंत में जो शुरू के अंदर बोला था मैंने कि मान लिया तो हार है, आज हमने मान लिया है हार है। और आगे इस हार को बरकरार रखते हैं। और आगे मतलब इसी तरीके से जो ये झूल झूल करके चल रही थी ना, इस तरीके से नहीं चलानी अभी किसी और तरीके से चलाएंगे। कम से कम पता तो लगे, क्यों फालतू के अंदर इस तरीके से आदमी झूले भी थोड़ा थोड़ा ऐसे, वो झूला चले ही नहीं तो फिर फायदा क्या है। कम से कम झूला ले तो कम से कम आगे पीछे पूरा तो जाए। तो चलो ठीक है, मिलेंगे कल।